नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोका हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आज पढ़ेंगे भारत के दो महाकाव्यों के बारे में। और दो महाकाव्य कौन कौन से हैं? रामायण और महाभारत। प्रत्येक हिंदू को अवश्य ही इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। वैसे सभी को जानकारी होनी चाहिए। और हम परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसके ऊपर विशेष फोकस करते हुए चलेंगे। तो बिना कुछ देरी किए हुए शुरुआत करते हैं दोस्तों महाकाव्यों के बारे में। महाकाव्य, तो भारत का आदि महाकाव्य कौन सा है? रामायण। भारत का आदि महाकाव्य कौन सा है? रामायण है। और इस रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। और इनको आदि कवि भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि है। और इनको क्या कहा जाता है? आदि कवि किसे कहा जाता है? तो महर्षि वाल्मीकि को कहा जाता है। और इसका जो रचना काल है ना, वो कब है? 400 BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। और बिफोर क्राइस्ट का मतलब हिंदी में समझें तो ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो रामायण की रचना कब हुई? ईसा मसीह के जन्म से 400 साल पहले हुई। इस हिसाब से रामायण की रचना कब हुई? लगभग 2400 साल पहले हुई। तो इसका रचना काल क्या है? 400 BC यानी बिफोर क्राइस्ट। इसमें कुल 7 कांड है। तो रामायण के कितने कांड है? 7 कांड। पहला है इसका बाल्य कांड, जिसमें किस पर चर्चा की गई है? श्री भगवान रामचंद्र जी का बचपन के बारे में इसमें बताया गया है बाल्य कांड में। और दूसरा है अयोध्या कांड। इसमें रामचंद्र जी की शिक्षा दीक्षा, माता जानकी से विवाह है और कैकेयी द्वारा राम को वनवास, इसकी जानकारी मिलती है। अरण्य कांड, अरण्य का मतलब होता है जंगल। तो श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का वनवास, इसकी जानकारी अरण्य कांड में मिलती है। साथ में सीता का रावण के द्वारा जो हरण होता है वो भी अरण्य कांड में मिलता है। आगे है किष्किंधा कांड। और किष्किंधा कांड में हनुमान जी से मुलाकात, जब राम जी की मुलाकात होती है हनुमान जी की, तो वो चर्चा की गई है। साथ में सुग्रीव से मुलाकात होती है और बाली का वध होता है, ये जानकारी मिलती है। सुंदरकांड, सुंदरकांड में हनुमान जी के साथ मिलकर लंका की ओर प्रस्थान, राम जी का हनुमान जी के साथ मिलकर के लंका की ओर प्रस्थान और वहाँ विभीषण जी से राम जी की मुलाकात, ये सुंदरकांड में जानकारी मिलती है। आगे है लंका कांड, या इसे युद्ध कांड भी कहते हैं। ये छठा है। इसमें रामचंद्र जी का रावण से युद्ध होता है और सीता से मिलन होता है। और वो वापिस रामचंद्र जी कहाँ आते हैं? अयोध्या आते हैं। और उस खुशी में दीपावली और दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। ये जानकारी है लंका कांड में या युद्ध कांड में। और लास्ट अंतिम जो कांड है वो है उत्तरकांड। उत्तरकांड में क्या बताया गया है? राम जी का राज्याभिषेक, लव कुश का जन्म और अग्नि परीक्षा। माता सीता की क्या होती है? अग्नि परीक्षा होती है। और माँ सीता का जमीन में समा जाना और राम द्वारा जल समाधि, इसकी चर्चा है वो उत्तरकांड में की गई है। ये जो रामायण है वो 3 चरणों में पूरी हुई। कौन कौन से चरण कैसे है? प्रथम चरण है, इसमें 6000 पद लिखे गए। द्वितीय चरण है, इसमें 12000 पद लिखे गए। और तीसरे चरण में 24000 पद लिखे गए। इस प्रकार रामायण की रचना है वो 3 स्टेप में पूरी हुई है। और रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद करने वाले कौन थे? कंबन थे। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। और उन्होंने किस नाम से अनुवाद किया है? राम अवतारम या रामायणम, इस नाम से अनुवाद किया है। तो तमिल में अनुवाद करने वाले कौन है? कंबन है। और बंगला भाषा में अनुवाद करने वाले कौन है? कृत्तिवास है। तो तमिल में अनुवाद करने वाले रामायण के कंबन और बंगला भाषा में अनुवाद करने वाले हैं कृत्तिवास। इसको याद रखने के लिए क्या? वन और वास, वनवास। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। देखो आदि महाकाव्य कौन सा है? रामायण। सबसे बड़ा कौन सा है? महाभारत। और इसके संकलनकर्ता, देखो रचना तो इसकी किसने की बताते हैं कि गणेश जी ने की। इसके संकलनकर्ता पूछे जाते हैं, वो तो संकलनकर्ता कौन है? वेद व्यास है। कौन है? वेद व्यास है। इसमें कुल 18 पर्व है या इसे अध्याय भी कहते हैं।
तो महाभारत के कुल कितने पर्व है? 18 पर्व या अध्याय है, और महाभारत का युद्ध भी 18 दिन ही चला था। तो महाभारत की रचना भी कितने चरणों में पूरी हुई? 3 चरणों में पूरी हुई। प्रथम चरण में 8800 पद है, जिसे जय संहिता कहते हैं। ये भी अलग अलग पूछा जाता है। तो प्रथम चरण में 8800 पद है, जिसे क्या किस नाम से जाना जाता था? जय संहिता। द्वितीय चरण में 24,000 पद लिखे गए, जिसको भारत के नाम से जाना गया। और तृतीय चरण में 1,00,000 पद हो गए, तब इसको महाभारत कहा गया। क्या कहा गया? महाभारत। यानी भारत में तो कितने थे? 24,000 पद, और 1,00,000 हो गए तो भारत से भी बड़ा, यानी महाभारत। तो पहला जय संहिता, फिर भारत, फिर क्या बनी? महाभारत। इसे सशस्त्र संहिता भी कहा जाता है। इसमें अलग अलग पर्व है, 6 पर्व है ना। और भीष्म पर्व का भाग है भगवत गीता। भीष्म, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि भगवत गीता कौन से पर्व का भाग है? तो भीष्म पर्व का भाग है। और भगवत गीता में किसकी चर्चा की गई है? अवतारवाद की चर्चा की गई है। और तमिल में महाभारत का पहला अनुवाद करने वाले कौन थे? तो ये थे पेरुंदेव नार, और इन्होंने भारतम नाम से महाभारत की ये अनुवाद किया था। और बंगला में अनुवाद करने वाले हैं काशीराम दास। बंगला भाषा में किसने अनुवाद किया? काशीराम दास ने किया। और भगवत गीता का बंगला भाषा में अनुवाद किसने किया? भालधर बसु ने किया। तो महाभारत का अनुवाद तो काशीराम दास ने किया, और भगवत गीता बंगला में अनुवाद किसने किया? भालधर बसु ने किया। तो दोस्तों, इस प्रकार रामायण और महाभारत का ये छोटा सा पार्ट यहीं समाप्त होता है। ओके, थैंक यू दोस्तों।